तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इंटरनेशनल की, या फिर भारतीय इंटरनेशनल, जो कुछ नेम आपको जैसे प्रोनाउंस ट्राई कर सकते हो। 90% की तेजी देखने को मिल रही है, 19.64% की आप यहाँ पे देख सकते हो। दिसंबर को 1 तारीख को यहाँ कहीं पर तो स्टॉक ओपन हुआ है, यहाँ से मतलब कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्स 240 के आसपास कहीं पर तो इसकी ओपनिंग हुई थी, एंड यहाँ से मतलब ये कंटिन्यूसली 286 तक आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। कर लेते हैं इसे थोड़ा सा जूम। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसे हम थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पर भी देखने वाले हैं कि चार्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे तो इसमें मतलब काफी ज्यादा ये आप देख सकते हो कि मतलब ये वॉल्यूम जब मतलब ज्यादा मतलब नहीं रहता तो ऐसी चीजें होती है। अचानक से मतलब डायरेक्टली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल जाएगा कैंडल्स में। ऐसे कैंडल्स वाले स्टॉक को मैक्सिमम तो लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें मतलब वॉल्यूम्स का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं डिस्क्लेमर आपको अभी दे देता हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ डेटा देखने वाले हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। तो ये सिर्फ हम इस वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि 20% से स्टॉक भागा है, तो चलिए इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं ताकि लोगों को पता चले। वरना लोग विदाउट मतलब कुछ भी जाने स्टॉक में कूद जाते हैं, तो ये गलत बात है। तो इसलिए चलिए इसके फंडामेंटल हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो स्टॉक यहाँ पे 20% की तेजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 1 दिसंबर को आप यहाँ पे देख सकते हो 19.64% का यहाँ पे अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं हम एक 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ताकि हमें पता चले कि थोड़ा सा इसका मतलब एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्किट में ही यहाँ पे मतलब आपको काम देखते हुए मिल जाएगा। ये जो बड़ी कैंडल है, ठीक है, ये लोअर सर्किट है। ठीक है, ये बात समझ लो आप। जितनी भी बड़ी कैंडल्स दिख रही है, ये यहाँ पे अपर सर्किट। ऊपर जाने की कोशिश में भी ये लोग सर्किट मार देते हैं, नीचे जाने की कोशिश में भी यहाँ पे सर्किट लग जाता है। बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि गया तो डायरेक्टली ऊपर या फिर डायरेक्टली नीचे, ऐसा ये मतलब सर्किट में स्टॉक ये ज्यादातर आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये मतलब काफी बहुत बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अचानक से वॉल्यूम आ जाता है स्टॉक में एंड डायरेक्टली सर्किट वाली चीजें हो जाती है। यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, यहाँ पे लोअर सर्किट, यहाँ पे लोअर सर्किट, यहाँ पे अपर सर्किट, यहाँ पे लोअर सर्किट। तो ये यहाँ पे आपको कम मतलब देखने को बहुत ज्यादा मिल जाएगा। शायद इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा कम है, तो इस वजह से ये यहाँ पे, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इस स्टॉक में ऑपरेटर्स बैठे हो। तो ये बात आपको मतलब एक बार प्रॉपरली समझ लेनी चाहिए। किसी भी स्टॉक में जाने से पहले प्रॉपरली आपको चार्ट पैटर्न देख लेना चाहिए। तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली बहुत बार इसको अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं, ये चार्ट देखकर ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हो 3-4 दिनों में ही यहाँ पे ये स्टॉक अच्छा खासा नीचे आ गया। 285 से डायरेक्ट यहाँ पे ये 200 से भी नीचे 160 के आसपास आ गया। तो एक दिन में, या फिर कह सकते हो कि 3-4 दिन में अप्रोक्सीमेटली 140-150 रुपीज से यहाँ पे गिरावट हो गई थी। तो समझ सकते हो, ठीक है, कि ये सारी चीजें क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देख लिया है। अभी हमें देखना है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। तो चलिए 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड देखते हैं इसका मैक्सिमम डेटा कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2004 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। 2004 यहाँ पे उस टाइम पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे एंड उस टाइम के अप्रोक्स प्राइस मतलब 10-20 या फिर 40-50 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता होगा। 200 उसके बाद इसने 2008 के आसपास 7 के आसपास इसने अप्रोक्सीमेटली 285 के आसपास ही हाई लगाया था, जो कि अभी भी स्टॉक उसी रेंज में घूम रहा है। उसके बाद 2016 में आप यहाँ पे देख सकते हो 2016-17 में ये अप्रोक्स 700 तक गया था एंड उसके बाद अभी ये फिर से नीचे आते हुए आपको अच्छा खासा नीचे आते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोविड टाइम में इसका बेस बन गया है, यहाँ से मतलब कंटिन्यूसली ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो थोड़ा ऊपर नीचे, उसके बाद थोड़ा मतलब ज्यादा ऊपर एंड उसके बाद ये कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल लेवल्स या फिर प्रीवियस लेवल पर ये स्टॉक आकर उसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न मुझे तो मतलब इतना ज्यादा कुछ मतलब इंप्रेसिव या फिर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं लगता। आपको कैसा लगता है नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। आपका व्यू अलग रहना चाहिए, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनोगे। तो चलिए इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं, कितना फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, कितने इनके रिजल्ट्स ओके है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पे अबाउट में हमें बिजनेस के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम वेबसाइट भी देखने वाले हैं, ताकि इनके बिजनेस के बारे में हमें और चीजें पता चले। तो लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इसमें है। एंड ऑल्सो हैज प्रेजेंस इन रियल एस्टेट इन नॉर्थ बैंगलोर रीजन विद कमर्शियल एंड रिटेल स्पेस। तो रियल एस्टेट में भी ये लोग काम करते हैं नॉर्थ बैंगलोर में, प्लस यहाँ पे कमर्शियल एंड रिटेल स्पेस में ये लोग काम करते हैं। तो थोड़ा सा रियल एस्टेट में प्रेजेंस है, थोड़ा सा
यहाँ पे कपड़ों में प्रेजेंस है, लेदर एंड टेक्सटाइल में ये इनके प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी का ऐसा यूनिक बिजनेस तो कुछ है नहीं यहाँ पे। मतलब बिजनेस में अभी ये मतलब कितना है, किस टाइप में ग्रोथ कर रहा है, ये तो बात हमें रिजल्ट से ही देखने को पता चलेगी। तो 285 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, 19% की तेजी आपको यहाँ पे, यानी अप्रोक्स ये कह देते हैं कि 20% का अपर सर्किट 1 दिसंबर 2023 को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 348 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, ये आप यहाँ पे कह सकते हो स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, यानी कि माइक्रो कैप या फिर जो कुछ आप टर्म इसके लिए यूज कर सकते हो वो यूज कर लेना। 17.6% का आरओई है, 13.4% का आरओसी है। स्टॉक का पी चल रहा है 6 के आसपास। डिविडेंड ये लोग अब तक शायद दिया नहीं है यहाँ पे, इसलिए 0% दिया है। फेस वैल्यू 10 का है। कंपनी चाहे तो मतलब यानी कि बोनस या फिर शेयर स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट दे सकती है, लेकिन उनके मर्जी पर है, कंपलसरी नहीं रहता। बुक वैल्यू 320 के आसपास देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 287 का अप्रोक्सीमेट हाई है, शायद ये आज का ही हाई है 287 का। लास्ट ईयर के अंदर का 1 ईयर का हाई 287 है, एंड लास्ट ईयर के अंदर का लो है यहाँ पे 145 का। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, कुछ और डेटा हमें देखना है। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें देखना है इसका पीई रेशो। तो बीच बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने 5 ईयर का यहाँ पे लगाया है, तो मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ। बीच बीच में आपको ईपीएस यहाँ पे माइनस में देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो। इस टाइप में जनवरी 21 में ईपीएस माइनस में चला गया था, उसके बाद इस जोन में भी ईपीएस माइनस में था। पी जो है, ठीक है, अभी पहले पी कितने 30 के आसपास, 29 के आसपास था, उसके बाद 45, ओके 43 42 के आसपास था, 45 के आसपास पी रहता था। एंड अभी यहाँ पे पी मतलब काफी कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 5 या फिर 4 के आसपास ही पी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 6.03 अभी स्टॉक का पी चल रहा है। सेम आप यहाँ पे भी चाहे तो इसे जूम करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, ये क्लिक हो चुका है, फिर से एक बार करते हैं। ओके, तो 6 के आसपास आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। तो पी के साथ कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल टाइम के मतलब इसके जो ऑल टाइम के लो है, उसके लास्ट मतलब लो 3.5 के आसपास है पी का, तो लो के थोड़ा सा आसपास ही है पी, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स में चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने देकर रखे हुए हैं। सबसे पहले प्रोज पढ़ लेते हैं। कम है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.89 टाइम्स, यानी कि बुक वैल्यू के भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट के 5 सालों में 30.3% का CAGR ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। ये यहाँ पे 1-2 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद कॉन्स में चलिए देखते हैं। पुअर सेल्स ग्रोथ है लास्ट के 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कम है, 3.87% ओनली 3 सालों में। अर्निंग इंक्लूड ऑर्डर इनकम, यानी कि ऑर्डर इनकम यहाँ पे इंक्लूड है इनके बैलेंस शीट में। ऑर्डर इनकम का मतलब क्या रहता है, तो समझ लो कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरी किराने की दुकान है, ये एग्जांपल मैं हर वीडियो में देता हूँ जहाँ पे ऑर्डर इनकम रहते हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो अब किराने की दुकान में अगर मैं जो कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ उससे मुझे इनकम आता है, ठीक है, वो मेरा मेन रेवेन्यू सोर्स रहता है। जो कुछ मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, बिस्किट बेचूं, चाहे गेहूं बेचूं, बाजरी बेचूं, तो वो जो प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ वहां से मुझे मेन इनकम आता है। लेकिन अगर सोचो मैंने मेरे दुकान में से कोई एक टेबल बेच दिया, ठीक है, तो वो टेबल मैं यूज करता था मेरे प्रोडक्ट रखने के लिए, लेकिन मैंने वो बेच दिया। वो एक टाइप से वो मेरा एसेट था, उसे मैंने बेचकर मैंने उससे 5,000 रुपीज अर्न कर लिए, ठीक है। तो ये मेरे 5,000 रुपीज मेरा मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये अदर इनकम सोर्स है, ठीक है। ये मैंने किसी चीज को बेचकर पैसा कमाया है, ये मेरा मेन इनकम सोर्स नहीं है, ये अदर इनकम सोर्स है। तो ऐसे अदर इनकम को आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो ऐसे 56.8 CR इन्होंने, कंपनी ने कुछ तो ऐसे बेचा है जिसका मतलब 56.8 CR इन्हें मिला है। यानी इनके इसी के साथ यहाँ पे 147 करोड़ की यहाँ पे आपको लायबिलिटी भी देखने को मिल रही है कंपनी के ऊपर, यानी कि किसी तरह का कर्जा या फिर किसी तरह का देना है कंपनी को, लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी कि आपको उसमें पैसे देने पड़ते हैं। 147 करोड़ की लायबिलिटी आपको मतलब इस कंपनी में देखने को मिल रही है। एसेट यानी कि क्या, जिस चीज से पैसे आते हैं, एंड लायबिलिटी यानी कि जिस चीज के लिए पैसे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लो। लेदर इंडस्ट्रीज में आप यहाँ पे देख सकते हो मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पे टॉप का लीडर बना हुआ है। मेट्रो ब्रांड्स आपने नाम सुना ही होगा, इनके ब्रांड्स क्या क्या है नीचे चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। 37,391 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। रिलैक्सो फुटवेयर, ओके, बाय द वे ये फुटवेयर की कंपनी के साथ मतलब इनका कंपैरिजन कैसे हो सकता है, शायद मतलब ये जो मतलब टेक्सटाइल रिलेटेड जो कुछ चीजें बनाते हैं इसमें लेदर भी यूज किया जाता है, तो इस वजह से शायद इन्होंने इसे इंक्लूड किया है इस सेक्टर में। 347 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे 22,000, 20,000, 8,400 कैंपस एक्टिव बाटा, ये तो 3-4 ब्रांड तो ये तो शूज वाले ही हो गए। चलिए
एंड मेट्रो ब्रांड्स के भी मतलब आपको शूज चप्पल देखने को मिलते रहेंगे। खादिम इंडिया है, मिर्जा इंटरनेशनल है, लिबर्टी शूज है। तो शूज के साथ कंपैरिजन मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये लोग काम करते हैं। इनके बिजनेस के बारे में आप और ज्यादा जान पाओगे। हम वेबसाइट चेक करने वाले हैं, उस टाइम पे आप जान सकते हो कि मतलब क्या है इनका एग्जैक्ट बिजनेस। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे डिटेल में वीडियोस सिर्फ हम बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। तो भारतीय इंटरनेशनल 347 के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है, 6 के आसपास पी चल रहा है। इसी कंपनी के पी के साथ हमने कंपेयर कर लिया है, पी एफ ई लो के आसपास है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। 206 करोड़ का यहाँ पे सेल था 2020 में, उसके बाद 135 करोड़ सेल ड्रॉप हो गया, उसके बाद 142 थोड़ा सा बढ़ गया, फिर से नीचे, फिर से थोड़ा ऊपर, फिर से थोड़ा नीचे, फिर से नीचे, फिर से थोड़ा ऊपर, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, एंड यहाँ पे फिर से नीचे, यहाँ पे फिर से थोड़ा ऊपर, एंड यहाँ पे फिर से थोड़ा ऊपर। तो ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पे सेल्स में ही यहाँ पे आपको मतलब अच्छा ऐसा ज्यादा बड़ा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 22 करोड़, 8 करोड़, 5.25 करोड़। जस्ट इग्नोर द वॉइस, बैकग्राउंड में मतलब एक बड़ी गाड़ी का आवाज आ रहा है। रात के 12 बजे, पता नहीं लोग इतनी बड़ी बड़ी स्पीड से क्यों चला रहे, लेकिन ठीक है। तो 3 करोड़ 14 करोड़ का इन्होंने लॉस किया था दिसंबर 21 एंड मार्च 2022 में यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस देखने को मिल जाएगा। यही लॉस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये शायद मतलब कोविड के बाद के टाइम था, लेकिन फिर भी सितंबर वाला इस टाइम पे प्रॉफिट था, यानी इस टाइम पे लॉस किया, तो ये कुछ मतलब चीज मतलब अलग लगती है, कुछ डिफरेंट लगता है। क्या मामला है, अगर किसी को उस टाइम के मतलब इस चीज के बारे में पता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। 11 करोड़, 27 करोड़, 19 करोड़, 15 करोड़, 13 करोड़ एंड 25 करोड़। तो ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कि वोलेटिलिटी है, एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। 11%, 10%, 7%, 9% ऐसा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 11.58% का। उसके बाद 9.13 करोड़ का नेट इनकम है, उसके ये 2 करोड़ 7 करोड़ हो गया। फिर से एक बार यहाँ पे माइनस में जून 21 में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया, 14 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 2 टर्म में इन्होंने फिर से माइनस, यहाँ पे जून 2022 में भी माइनस 9 करोड़, 93 लाख, 54 करोड़। एंड अचानक से मतलब इतने बड़े प्रॉफिट के बाद भी इन्होंने लॉस कैसे दिखा दिया, ये मुझे मतलब चीजें समझ में नहीं आती है। एंड यहाँ पे फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लॉस प्रॉफिट ऐसा यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में तो सेम यही चीजें देखने को मिल रही है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सेल्स पहले 251 करोड़ के थे 2012 में, वो 300 करोड़ हो गए, 400, 500, 600, 700, 800। उसके बाद 500, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। 21, 22 को चलिए कोविड का ईयर है बोल के स्किप कर देते। 694, 799। तो इसके बाद भी मतलब कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, तभी मतलब कंपनी के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड रहती है। तो डायरेक्टली हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, 27 करोड़, 26, 37, 50। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि थोड़ी सी कांस्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखने, मतलब ऐसा ऐसा करते ही जा रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा करते ऊपर जा रहा है ये बार। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 60 करोड़, 60 करोड़। उसके बाद यहाँ पे 28, 10, 2 सारी इनके मतलब शायद खराब गए होंगे। तो 87 करोड़ का एंड का मार्च का 23 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद मार्च 22 में यहाँ पे माइनस, उसके बाद 21 में माइनस, 21, 20, 17, 20, 18, 25। ओके, तो नेट प्रॉफिट के नंबर्स मुझे थोड़े से अच्छे देखने को मिले। यहाँ पे सेल्स के भी नंबर थोड़े से अच्छे लगे, इतने भी ज्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। तो एंड उसमें भी मतलब यहाँ पे लॉस है, तो स्टिल मतलब थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिविटी लगता है। तो ये इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ लायबिलिटी एंड कुछ चीजें कंपनी के ऊपर थी। ऑर्डर इनकम में यहाँ पे 52 करोड़, 57 करोड़, 52 करोड़ का ऑर्डर इनकम, 32 करोड़ का ऑर्डर इनकम। तो क्या ये लोग मतलब ये जो ऑर्डर इनकम आ रहा है, ये क्या बेच रहे हैं ये लोग, क्या एसेट बेच रहे हैं कंपनी की, या फिर क्या बेच रहे हैं? तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड चीजें भी देखने को मिल रही है। 45 करोड़, 29 करोड़, 24 करोड़ का, 25 करोड़ का। तो ये चीजें भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ये ऑर्डर इनकम यहाँ पे 32 एंड 52 करोड़ का है। ये चीजें माइनस वाली है, ये चीजें प्लस वाली है। तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। नेट प्रॉफिट हमने देख लिया, तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा ऐसा कुछ इम्प्रेसिव
चीजें नहीं है, अचानक से कंपनी माइनस में आ जाती है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें देखना है रिजर्व्स, बोरिंग्स एंड फिक्स्ड एसेट। तो रिजर्व्स में देख सकते हो 121 करोड़ का मार्च का 2012 का रिजर्व्स था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 378 करोड़। बीच में मतलब कितना हुआ था, ये 359 करोड़ हुआ था, 383 करोड़ हुआ था। एंड लास्ट के कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 सालों से कंटिन्यूसली एक ही रेंज में ये लोग मतलब ये रिजर्व चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। उससे पहले थोड़ी सी कंटिन्यूस ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो बोरिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर। ओके, काफी ज्यादा कर्जा देखने को मिल रहा है, 144 करोड़ का कर्जा है। एंड उस हिसाब से जो कंपनी का मतलब प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट है लास्ट का 63 करोड़ का, आप यहाँ पे देख सकते हो 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एंड इसके ऊपर कर्जा जो है 144 करोड़ का लॉन्ग टर्म वाला बोरिंग है, शॉर्ट टर्म वाला 393 करोड़ का कर्जा है। एंड अदर लाइबिलिटी कुछ बाकी सारी चीजें यहाँ पे थोड़ी बहुत हो सकती है। तो टोटल 544 करोड़ की बोरिंग है, जिसमें से मेन ये 144 करोड़ का कर्जा आपको देखने को मिल रहा है। 393 का कर्जा शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी कि एक साल के अंदर इसे क्लियर करना रहता है। तो कर्जा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिक्स एसेट में चलिए देखते हैं कि कंपनी का कितना क्या चल रहा है। 48 करोड़ का पहले फिक्स एसेट हुआ करता था, वो बढ़ते बढ़ते 66 करोड़ 97 एंड यहाँ पे आपको 199 करोड़ का आपको एंड अभी 188 करोड़ का आपको यहाँ पे एसेट देखने को मिल जाएगा। 10 करोड़ का एसेट इसमें कम होते हुए भी आपको देखने को मिल जाएगा। लाइन यहाँ पे देख सकते हो 2 करोड़ का था, जो अभी 7.88 करोड़ का हो चुका है। 31 करोड़ की बिल्डिंग थी जो हो चुकी है 92 करोड़। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटेंजिबल एसेट में यहाँ पे 35 करोड़ का इंटेंजिबल एसेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कौन से टाइम में कम है, कौन से टाइम में ज्यादा है, यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके कंपैरिजन कर सकते हो, लेना है तो ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इसके बाद चलते हैं नीचे। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे इसे नीचे ले लेता हूँ। हमें देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ईयरली डेटा हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे 49% पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो अभी हो चुकी है 57%। ओके, एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे 2017-18 ओके, क्या यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली मतलब प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर्स अपना शेयर स्टेक ज्यादा खरीद रहे, तो ये अच्छी बात है। एफआई 0.21% थे, जो अभी 8.53% हो चुके हैं। डीआई 0.25% थे, डीआई ने पूरा का पूरा बेच दिया है। प्रमोटर खरीद रहे हैं, एफआई खरीद रहे हैं, डीआई ने बेचा है। ये चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। गवर्नमेंट पहले 0% थी, अभी भी 0% के आसपास ही, थोड़ा बहुत 0% से भी थोड़ा सा नीचे एक टाइम हो सकता है स्टेक। पब्लिक 50% थी एंड अभी यहाँ पे 34% पब्लिक आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि प्रमोटर्स ने प्लस एफआईआर ने हिस्सा खरीदा है। तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि मतलब प्रोमोटर्स में है कौन कौन सी फैमिली है या फिर कौन सा ग्रुप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भारतीय ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ का प्राइवेट कंपनी है, जिनके पास है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने शेयर्स, फिर 24.96% का आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, भारतीय ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। एंड सेम उसी टाइप की एक कंपनी थी जिनके पास पहले थे 15.76, अभी यहाँ पे डेटा दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद स्नेहदीप अग्रवाल, इनके पास है 9.36%। भारतीय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास 8.27% है। भारतीय एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास 5.59%। भारतीय फ्री स्टॉक के पास पहले था, अभी नहीं है। अर्जुन अग्रवाल, रमेश भाटिया, कन्वल अग्रवाल, स्नेहदीप अग्रवाल एंड जीएफ आरएल भाटिया एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे आपको कुछ नेम्स देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें आप गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर सर्च करके चेक कर सकते हो कि इनका क्या शेयर होल्डिंग है, क्या इनका एजुकेशन है, क्या मैनेजमेंट रोल है, कितना इन एक्सपीरियंस है। ये तो मैनेजमेंट के बारे में आपको चीजें पता चल जाती है ऐसा करने से। तो ये चाहे तो आप कर सकते हो। एफआईआर में चलिए देख लेते हैं कि मतलब 8% एफआईआर देखने को मिल रहे हैं। तो टीम होल्डिंग यहाँ पे आपको नेम देखने को मिल जाएगा। एंड मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर फंड, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनकी है टीम होल्डिंग की है यहाँ पे 5.79% एंड 2.28% है यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की शेयर होल्डिंग। डीआई में शायद ज्यादा नेम्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि डीआई है ही नहीं उतने ज्यादा कुछ, सेम उसी वही नाम आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। पब्लिक में यहाँ पे कुछ बड़ी पार्टी जो बैठी है यहाँ पे, जो पहले थी, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी 6.47% के आसपास लेटेस्ट में, मतलब जब ये डेटा लेटेस्ट आया था तो चार्टेड फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड के पास इनका ये हिस्सा था। एंड चाहे तो मतलब ये नाम देख सकते हो, लेकिन पब्लिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, क्योंकि ये लोग कभी बेच देते हैं। तो इनके ऊपर ज्यादा कुछ ये नहीं रहता, बंधन नहीं रहता। लेकिन प्रमोटर्स को बताना पड़ता है बेचने से पहले, तो प्रमोटर्स पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो एक बार चलिए ये चेक कर लेते हैं कि इस कंपनी ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम। यहाँ पे ये एक डे का है, जो कि हमने देखा है ऑलरेडी। 19.99% की तेजी देखने को मिल रही है। 5 दिनों के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो 18.82% की
रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है 1 महीने की रिटर्न्स, तो 1 महीने पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। 20% की रिटर्न्स है, 6 महीने में ये 36% की रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से 30% की रिटर्न्स है। मतलब पूरे 12 महीने में यहाँ पे देख सकते हो 35.89% की रिटर्न्स। 5 सालों का अगर आप कंपेयर करो तो 26% की रिटर्न्स है। मैक्स अगर देखोगे तो 302% के आपको ऑल टाइम रिटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। 30, 40, 50 के आसपास शायद उसकी लिस्टिंग हुई थी, जैसे हमने फर्स्ट टाइम चार्ट में देखा था। ओके, यहाँ पे हम बाय द वे देख सकते हैं ना, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हो 71 के आसपास प्राइस उस टाइम पे था 13 अप्रैल 2000 को। एंड यहाँ से मतलब ये प्राइस कब कहाँ तक नीचे गिर गया ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 16 रुपीज तक ये प्राइस नीचे चला गया था। तो चलिए एक बार मैं हाईएस्ट मतलब इसके लो से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाईएस्ट से यहाँ तक मतलब लो से हाई तक हमें एक बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर कोई लकी बंदा है जिसने मतलब एकदम लो पे लेके हाई पे ये किया है। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब इतना लकी कोई नहीं रहता, तो उसके कितने परसेंट के रिटर्न्स बनते, तो अप्रोक्स यहाँ पे देख सकते हो 2500 2600 के आसपास यहाँ पे रिटर्न्स बनते। तो 300% की रिटर्न्स है 2003 से लेकर 2023 तक, यानी कि कह सकते हो कि 20 साल हो चुके हैं, 20-22 साल होने वाले हैं कंपनी को। लेकिन फिर भी मतलब उस हिसाब से रिटर्न्स के कुछ ऐसे बढ़िया देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी मतलब एक लास्ट टाइम मतलब ऊपर गई थी, यहाँ से फिर से नीचे आके कंसोलिडेट करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ठीक है, वेबसाइट पर चलते हैं, देखते हैं इनका बिजनेस। वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो फैशन में डेवलपमेंट में ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको हाईलाइट करके चीजें दिखा देता हूँ। फैशन में लेदर आउटवेयर है, एक्सेसरीज है, टेक्सटाइल अपरेल है, लेदर फिनिशिंग है, डिजाइन स्टूडियो है। ठीक है, तो लेदर रिलेटेड ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। नो मोर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसे इनके प्रोडक्ट्स है, कुछ ऐसे मतलब विंटर वेयर वाले प्रोडक्ट हैं। ये लेदर से बने हुए हैं ताकि मतलब ठंड कम लगे इस टाइप वाले, एंड थोड़े से फैशनेबल टाइप के ये आपको कपड़े देखने को मिल रहे हैं। तो वी डिजाइन इन क्या यहाँ पे लिखा है, स्टूडियो इन इटली, मार्केटिंग ऑफिस अक्रॉस द वर्ल्ड इंटीग्रेटेड। तो ये डिजाइन स्टूडियो इनका इटली में है, मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया एंड चाइना में। भारतीय हैज लीडर इन द लेदर फैशन इंडस्ट्री इन इंडिया ओवर 2 डिकेड्स। ठीक है, यानी कि लास्ट के 2 डिकेड्स में ये लीडर है लेदर फैशन इंडस्ट्री में, ऐसा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, dedicated leather sales known as भारतीय इंटरनेशनल सेल्स अंडर द बिजनेस नेम भारतीय इंटरनेशनल इट इज। तो सेल्स नेम से मतलब ये लोग कुछ है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ऑफ लेदर अपीयरल एंड एक्सेसरीज आउट ऑफ इंडिया विद प्रेजेंस इन इंडिया, चाइना एंड इटली। तो इटली में भी ये लोग काम करते हैं, चाइना, इंडिया और इटली में इनका प्रेजेंस है। तो इन कंट्रीज में अगर कुछ भी होता है तो आपको मतलब इस स्टॉक पर ध्यान देना है, क्योंकि इस स्टॉक के बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये लेदर आउटवेयर है, तो ये चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ बैग्स भी है जो कि मतलब लेदर के बने हुए हैं, बेल्ट भी लेदर के बने हुए हैं। तो ये चीजें मतलब इस रिलेटेड में ये लोग काम करते हैं। जो कुछ वो डेवलपमेंट वाला मतलब हमें ये देखना है तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मतलब देखने वाले हैं। जैकेट्स भी अलग अलग तरह के आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए नीचे चलते हैं, टेक्सटाइल अपीरियल एंड यहाँ पे कुछ फैशन रिलेटेड चीजें हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठंड से रिलेटेड मतलब ज्यादा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। विंटर वेयर्स की कैटेगरी ये शायद देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, क्या ये इनका मतलब कुछ मतलब इनका ऑफिस यहाँ पे कहीं पर तो कुछ रहेगा। तो ये चीजें है सिटी। ओके, तो ये जो ओके राइट राइट राइट, तो ये भारतीय सिटी है शायद, जो इनका रियल एस्टेट के रिलेटेड बिजनेस था। तो ये उससे रिलेटेड ये चीज है, भारतीय बिगिन फैशन बिजनेस एंड नाउ सक्सेसफुली डाइवर्सिफाई इनटू रियल एस्टेट। जो हमने देखा था कि रियल एस्टेट में भी काम करे, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अप्लाइंग इट्स एक्सपर्टाइज टू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स क्रिएटिंग मास्टर प्लान कम्युनिटीज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड डेवलपमेंट कंपनी इन भारतीय ग्रुप फ्लैगशिप कंपनी रियल एस्टेट। तो ये भारतीय सिटी है, जो कि हमने अभी फोटो देखा, इंटीग्रेटेड अर्बन टाउनशिप विद इन द बैंगलोर सिटी लिमिट्स, बैंगलोर में है। एम्बिशियस ग्रोथ स्ट्रेटेजी भारतीय अर्बन हैज नाउ सक्सेसफुली। तो ये रियल एस्टेट रिलेटेड जो मतलब है इनका, तो ये वो सिटी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। भारतीय अर्बन ऐसा कुछ इनका नाम है, बैंगलोर में ये है। एंड ऐसा मतलब इनका कुछ प्लान है ऐसा बनाने का। तो चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ये नेक्स्ट फोटो है, बनाई गई फोटो है, मतलब अभी प्रोजेक्ट उतना ज्यादा कुछ कंप्लीटेड नहीं होगा शायद, ये कंप्यूटर से बनाई गई इमेज है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो ये जो मतलब इनका भारतीय सिटी अर्बन सिटी होने वाला है ये कैसा है। तो ये कुछ उसी रिलेटेड इमेजेस है, होम्स एंड बाकी सारी चीजें। तो रियल एस्टेट में ये लोग जो काम कर रहे हैं
ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका मतलब डिजाइन कैसा है। आईटी पार्क रिलेटेड भी ये लोग चीजें बनाने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, सर्टिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड विच इज रेंज, यहाँ पे स्क्वायर फीट इन बिल्डअप स्पेस रेंज, लोकेशन क्या है ये BCIT एंड ये 25 मिनट्स फ्लाईओवर। तो ये कुछ यहाँ पे आईटी पार्क रिलेटेड ये कुछ बना रहे हैं, बैंगलोर में ही है, बेंगलुरु में ही है। तो ये BCIT, ये मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बैक टू आ गए यहाँ पे हम लेदर प्रोडक्ट्स पर। ये शायद इनका मैन्युफैक्चरिंग वाला मतलब प्लांट है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है। एक इमेज यहाँ पे दी है। तो लेदर सेज ये यहाँ पे कारीगर इस पर काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है। एंड ये भारतीय सिटी सेंटर, इनकी जो बिल्डिंग है कमर्शियल या फिर रिटेल वाली, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि मतलब ये ओके, ये इनके मतलब स्नेहदीप अग्रवाल फाउंडर एंड चेयरमैन, इनकी प्रमोटर होल्डिंग हमने देखी थी, जो आपने मतलब प्रमोटर्स में इनका नाम देखा था, अगर आपको प्रॉपरली याद है तो। ये आप देख सकते हो, ये इतने एज पर्सन है, इन्हें ये मतलब फाउंडर है एंड अमृतसर से मतलब बड़े हुए हैं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है पंजाब यूनिवर्सिटी से, 25 साल का एक्सपीरियंस है, चार्टेड यूनिक एंड स्टर्लिंग कोर्स फॉर हिज कंपनी। Under his stewardship, Bharti Group has gained a presence in 9 cities across Asia, Europe and United States and developed in the 3 business verticals. तो ये प्रमोटर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग और मैनेजमेंट रिलेटेड लोग को आप यहाँ पे देख सकते हो। स्नेहा कोटेचा है ग्रुप चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, मनोज खत्तार है डायरेक्टर, एंड यहाँ पे अर्जुन अग्रवाल वाइस चेयरमैन। इनके बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। एंड ज्वाइन भारतीय ग्रुप, तो ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। एंड ग्रुप, एंड यहाँ पे क्या है, ये शायद इन्वेस्टर रिलेटेड होगा, प्रेस कवरेज। ठीक है, अलग अलग तरफ के कुछ PDF देखने को मिल रहे हैं। तो ये था भारतीय इंटरनेशनल रिलेटेड मतलब एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने थोड़े से डिटेल्स देखे इस कंपनी के कि क्या करती है कैसे नहीं। किसी भी तरह का ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। एंड ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।